अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो उसके बाद हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो मैग्नेटिक डायपोल है या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो क्या है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक डायपोल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस equal and opposite separated by small distance. 2 equal and opposite point charges separated by small distance is called electric dipole. इसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, मैग्नेटिक डायपोल। Just like in case of a bar magnet, 2 poles are there, 2 magnetic poles are there. One is south pole, second is north pole, separated by small distance. ठीक है, एक की स्ट्रेंथ -m है, दूसरे की स्ट्रेंथ m है, इक्वल स्ट्रेंथ दोनों की। ठीक है, एक की माइनस है, दूसरी की प्लस स्ट्रेंथ है। दिस इज व्हाट वी कॉल मैग्नेटिक डायपोल। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अनलाइक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड हैविंग इक्वल स्ट्रेंथ। इज दिस क्लियर? या इस तरह कह सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 unlike poles of equal strength separated by small distance is called magnetic dipole। ठीक है ना? ओके, इसी तरह से जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल में एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी तरह से यहाँ पे भी मिड पॉइंट लेते हैं ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज 2 पोल्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ डायपोल क्यों लेते हैं? एज यू नो दैट ऑल द डिस्टेंसेज which are to be measured with respect to the dipole are to be measured from where? From the center of the dipole। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस हम अगर मेजर करनी होगी विद रेस्पेक्ट टू डायपोल तो वो विद रेस्पेक्ट टू डायपोल कहां से मेजर करते हैं? फ्रॉम द डायपोल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द डायपोल मेजर करते हैं। इसके लिए याद रखना। ओके, अब जो लेंथ होती है -q is situated at point A plus q is situated at point B। अब जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है बिटवीन -q एंड +q, दिस डिस्टेंस is called dipole length। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल length and it is represented by twice L and it is a vector quantity। it is taken as vector। it is taken as vector। इसको कहते हैं डायपोल लेंथ भी हम इसको कहते हैं, लेंथ और डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। ठीक है, ओके, तो ये इसको हम वेक्टर 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2L। ठीक है, एंड इट इज टेकन एज द वेक्टर क्वांटिटी। सो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज फ्रॉम इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम -q टू +q। ठीक है, 2L। इन दिस केस ये डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, -q टू +q। सिमिलरली हियर जो डिस्टेंस होती है बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल लेंथ, और इसको भी हम 2L से ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी हम वेक्टर लेते हैं। सो मैग्नेटिक डायपोल लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको मैग्नेटिक लेंथ भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ या डायपोल लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ भी कहते हैं। इज दिस क्लियर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये भी 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 2L है इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे एक डायपोल की लेंथ है फ्रॉम -q टू +q, इस तरह से 2L की डायरेक्शन है फ्रॉम -m टू +m। इज दिस क्लियर? याद रखना। तो ये भी 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो डिस्टेंस होगी साउथ पोल की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल वो L के बराबर होगी। इस तरह से नॉर्थ पोल की डिस्टेंस जो होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल वो भी L के बराबर होगी, हाफ ऑफ द डायपोल लेंथ, हाफ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ। इज दिस क्लियर? ओके, अब एक जैसे कि यहाँ पे एक अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन इसको कहते हैं। एंड अ लाइन, straight line which passes through the center of the dipole and is perpendicular to the length of the dipole
and this line is called equatorial line, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इसी तरह से यहां पे भी एक्सियल लाइन है, straight imaginary line which passes through what? Which passes through two poles, north pole and south pole of a magnet, of a bar magnet, dipole, and this line is called axial line. एक और line है which passes through the center of the dipole and is perpendicular to the axial line या dipole length, and this line is called, इस line को हम कहते हैं equatorial line. Equatorial line. Is this clear to you? Okay. So axial line and equatorial line are perpendicular to each other. तो axial line आमतौर पर हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इक्वेटोरियल लाइन हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर इज दिस क्लियर? याद रखना x डैश y डैश। इज दिस क्लियर? ओके। तो ये मैंने बता दिया एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में होते हैं, इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल में दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस, one line which passes through south pole and north pole is called axial line, and the second line which is passing through the center of the dipole and is perpendicular to the axial line is called equatorial line. Is this clear to you? Okay. अब जिस तरह से जो डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए एक फिजिकल टर्म है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। So what is electric dipole moment? It is the measure of strength of the dipole, electric dipole itself. इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है? So what is the magnetic dipole moment? It is the measure of strength of the magnetic dipole itself. Is this clear? Is this clear? तो मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। Is this clear to you? Okay. So जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरह से कैसे डिफाइन करते हैं? It is the product of magnet of either charge and the dipole length, that is 2L. ठीक है? इसी तरह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किसके बराबर होती है? It is defined as the product of strength of either pole, that is M, into what? Dipole length, that is 2L. Is it clear? यहाँ पे Q times 2L, यहाँ पे M times 2L. 2L सेम है, बट यहाँ पे चार्ज लेते हैं Q, इसके बदले यहाँ पे हम लेते हैं पोल स्ट्रेंथ। Is this clear? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, एंड इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, एंड इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इज दिस क्लियर? ओके। तो M इज इक्वल टू व्हाट? M 2L, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू 2L, पहले लिखें 2L M। इज दिस क्लियर? ओके। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2L इंटू P के बराबर है। इज दिस क्लियर? इन वेक्टर फॉर्म, जैसे कि पहले मैंने बता दिया ये वेक्टर है, तो इन वेक्टर फॉर्म ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू L, यहाँ पे Q है 2LQ। ठीक है ना? सो इट मीन्स दैट इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ द डाइपोल लेंथ, यानी कि फ्रॉम -Q टू +Q। इज दिस क्लियर? सिमिलरली हियर इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज M इज इक्वल टू LM। और यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो सेम है एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ। सो मैग्नेटिक लेंथ की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इज दिस क्लियर टू यू? तो M की भी यही डायरेक्शन है। तो जो M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इज दिस क्लियर? तो इसी तरह से अब इसका यूनिट डायरेक्शन भी हमने डिफाइन की है, डायरेक्शन क्या है इसकी, और मैग्नीट्यूड भी हमने डिफाइन किया। अब इसका SI यूनिट
डिफाइन करते हैं. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ दिस M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये जो एक्सप्रेशन इसे हम डिफाइन कर सकते हैं. तो L का यूनिट है मीटर, M का यूनिट है न्यूटन पर टेस्ला, मीटर न्यूटन पर टेस्ला. इज दिस क्लियर? एंड न्यूटन मीटर इस तरह लिख सकते, न्यूटन इंटू टेस्ला पर टेस्ला. न्यूटन मीटर, एज यू नो दैट इट इज इक्वल टू जूल. सो जूल पर टेस्ला इज द यूनिट ऑफ व्हाट? इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इज दिस क्लियर टू यू? तो दूसरा यूनिट भी है, M का दूसरा यूनिट भी है. तो दूसरा यूनिट क्या है? इट इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? M इज इक्वल टू ट्वाइस L Q, ट्वाइस L M. L का यूनिट है मीटर और M का है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर. तो यह मीटर मीटर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर. दिस इज द अनदर यूनिट. ठीक है, ये यूनिट हम यूज करते हैं इन केस ऑफ करंट लूप. ठीक है ना, करंट लूप में इज द एम्पियर, यानी कि करंट कितने लूप में होगी, एंड M स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द लूप. इज दिस क्लियर? तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, ये एक तो है इसका SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला भी इसका यूनिट है. इज दिस क्लियर? ये हो गया इसका यूनिट. अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने डिस्कस कर लिया. अब हम देखते हैं किस तरह से एक्सप्रेशन डिराइव की जाती है फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन. ठीक है, ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल. अब मैग्नेटिक डाइपोल हमारे पास है. लेट्स कंसीडर मैग्नेटिक डाइपोल. Consisting of two poles, south pole and north pole, separated by small distance. ठीक है, which is called magnetic length, just in case of bar magnet. ठीक है ना. And suppose here is the midpoint of the dipole, which is called center of the dipole. Okay, and जो distance होगी साउथ पोल की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, वो हम L से रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह से जो डिस्टेंस होगी नॉर्थ पोल की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, मान ये भी L के बराबर है. ठीक है, ओके. अब एक लाइन है, जैसे अभी मैंने बता दिया, एक्सियल लाइन विच पासिस थ्रू टू पोल्स, स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू टू पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x डैश से और द सेंटर ऑफ द डाइपोल. इज क्लियर? कोई भी डायरेक्शन जो होगी टुवर्ड्स राइट, वो प्लस I से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से. कोई भी डायरेक्शन जो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी माइनस I कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. इज क्लियर? शाबाश. अब हमारा जो एम है वो क्या है? एक पॉइंट हम ले लेंगे ऑन दिस एक्सियल लाइन समवेयर, सपोज हियर. यहां पे हम पॉइंट लेंगे P, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन एक्सियल लाइन. ठीक है, और इस पॉइंट P पे हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, यही हमारा एम है. इज दिस क्लियर टू यू? ओके, तो कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले हमने एज्यूम किया 2L बी द लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द डाइपोल. ठीक है ना. देन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? स्ट्रेंथ ऑफ इधर पोल. सपोज साउथ की जो स्ट्रेंथ है इट इज -M, नॉर्थ की स्ट्रेंथ है M, दोनों की बराबर स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ ऑफ इधर पोल इंटू डाइपोल लेंथ, दैट इज 2L M इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट ऑफ दिस डाइपोल. ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एरो आएगा इस तरह से, इस तरह भी लिख सकते हैं. और वी कैन ऑल्सो राइट एज M इज इक्वल टू, जैसे कि अभी हमने बता दिया जो मैग्नेटिक लेंथ है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो प्लस I कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन. तो इसकी डायरेक्शन सेपरेटली रिप्रेजेंट करें 2L M I कैप. कीप इट नंबर 1. दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट. इज दिस क्लियर? ओके.
एंड नाउ अब एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, यहां पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेजर करना है. What we do here, we will use superposition principle. तो superposition principle कैसे यूज करेंगे, तो superposition principle क्या कहता है, फर्स्ट measure the magnetic field strength at point P due to north pole only, then measure the magnetic field strength at point the same point P due to south pole only, then take the vector sum of the two. जो वहां से वेक्टर सम आएगा वो होगा नेट magnetic field induction और magnetic field strength at point P. Is this clear to you? Okay, so let's start. Now suppose this point is at a distance R from the center of the dipole or the distance. Okay. अब consider only north pole in the absence of south pole. मान लीजिए खाली north pole है, तो यहाँ पे देखना है हमें magnetic field strength कितनी होगी, ठीक है ना. So what is the magnetic field strength, जो हमने already से पहले जो हमने डिस्कस किया है, magnetic field strength. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह से मेजर करते हैं एक पॉइंट पे, तो उसकी डेफिनेशन क्या है. सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल ओनली. अब देखिए ड्यू टू नॉर्थ पोल कितना होगा. सो बी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई into शाबाश. अब नॉर्थ पोल है, सोर्स पोल हमारे पास नॉर्थ पोल है, उसकी स्ट्रेंथ दैट इज m डिवाइड बाय सेपरेशन स्क्वायर. व्हाट इज सेपरेशन, इट इज np स्क्वायर. इज दिस क्लियर? ओके. तो अब देखिए, अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं. व्हाट एवर द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी. तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, यहाँ पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखेंगे. अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा हमने, उसकी स्ट्रेंथ है m नॉट, तो वो हम छोड़ देंगे. ये नॉर्थ पोल उसको क्या करेगा, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा. देयरफॉर द हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल वुड मूव इन दिस, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स नॉर्थ पोल अलोंग द लाइन जॉइनिंग NP. ठीक है ना. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ BN. इज दिस क्लियर? और जिस डायरेक्शन में ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल चला जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, वही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट पी. इज दिस क्लियर? तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, तो यहाँ पे आएगा आई कैप. इज दिस क्लियर? सो और वो क्या राइट एज म्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई, जैसे पहले मैंने बता दिया, ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. तो हम तो एनपी के बदले लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ एन, वही आएगा एनपी के बराबर ओपी माइनस ओ एन. ठीक है, होल स्क्वायर आई कैप, एंड इट विल बिकम म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय ओपी किसके बराबर है, इट इज आर माइनस ओ एन इज एल. इज दिस क्लियर? होल स्क्वायर, it is r minus l whole square I cap. Is this clear? This is the expression for the magnetic field strength at point P due to north pole only. Keep it number 1. इसी तरह से magnetic field strength at the same point P due to south pole only. अब south pole यहां पे है, forget about the north pole. मान लीजिए खाली साउथ पोल है. ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में साउथ पोल की वजह से. ठीक है, वो कैसे हो, किसके बराबर होगा, BS से रिप्रेजेंट करेंगे म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द साउथ पोल दैट इज M. तो M आएगा यहाँ पे, एंड OP सॉरी, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज SP स्क्वायर आएगा यहाँ पे. ओके, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन. अब देखेंगे नॉर्थ पोल हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखेंगे यहाँ पे, फिर उसको छोड़ देंगे इन प्रेजेंस ऑफ साउथ पोल ओनली, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वही होगी डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी. तो अगर हम उसको छोड़ देंगे, ये साउथ पोल उसको क्या करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो BS
जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी कंट्रीब्यूशन टू साउथ पोल ओनली, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड साउथ। इज इट क्लियर? ओके, तो जो भी डायरेक्शन होगी टुवर्ड साउथ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आई से, तो यहाँ पे आएगा माइनस आई कैप। इज इट क्लियर? तो ये किसके बराबर होगा? एज यू नो दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय एस पी के बदले हम लिखेंगे एस ओ पी प्लस ओ एस, ओ पी प्लस ओ एस होल स्क्वायर। ये जो माइनस है, माइनस आई, तो माइनस पहले ही लिखेंगे, आई कैप यहाँ पे रखेंगे। सो इस तरह भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय व्हाट इज ओपी? ओपी इज आर plus OS is L, R plus L whole square, I cap. This is equation number 2. ठीक है? This is the magnetic field induction at point P due to north pole only, equal to this, and this gives the magnetic field induction at point P due to south pole only. Okay? अब दोनों का क्या ले लेंगे, या अब यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी वुड बी द वेक्टर सम ऑफ बी एस एंड बी एन। ठीक है, इनका वेक्टर सम ले लेते हैं। नाउ द नेट मैग्नेटिक field strength at P is given by B। वो किसके बराबर होगा? वेक्टर सम ऑफ द टू, BN प्लस BS। व्हाट इज BN? जो हमने अभी डिराइव किया है एक्सप्रेशन BN के लिए, इट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई M डिवाइडेड बाय R माइनस L होल स्क्वायर, आई कैप। फिर है BS, BS इज माइनस टाइम्स प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई M डिवाइड बाई M प्लस L होल स्क्वायर, आई कैप। इज दिस क्लियर? ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बनेगा V इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई M, कॉमन ले लेंगे हम इसको, 4 म्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई M बाहर आएगा, तो देयर रिमेन्स इनसाइड 1 बाय R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय M प्लस L होल स्क्वायर। ठीक है, आई कैप भी बाहर आएगा, दोनों में कॉमन है डायरेक्शन। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बिकम, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये बनेगा, इट इज नॉट M हियर, इट इज R, R प्लस L। ओके, ये बनेगा डिनोमिनेटर इसका R माइनस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर। ठीक है, लिखिए R माइनस L इंटू R प्लस L, एक ही स्क्वायर रखेंगे दोनों का ऊपर। इज दिस क्लियर? इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां से आएगा R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर इंटू आई कैप। ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। So it will become net magnetic field induction, net magnetic field strength is equal to mu naught divided by 4 pi M, and inside there remains ये बनेगा A minus B into A plus B, ये बनेगा A square minus B square whole square। Is this clear? ये बनेगा A plus B minus A square minus B square, ये बनेगा A plus B into A minus B, R plus L
या ओपन भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको ओपन कीजिए, बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल। ठीक है, ये बनेगा माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस, ये बनेगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस बनेगा प्लस ट्वाइस आर एल यहाँ पे। ठीक है, इंटू आई कैप आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा यहाँ पे 4 टाइम्स आर एल, तो ये बनेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। ये बनेगा यहाँ पे 4 टाइम्स आर एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आई कैप। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, तो एम रखेंगे इसके साथ, यहां पे रखेंगे हम ट्वाइस आर, इस तरह से ट्वाइस एल एम। ठीक है, ट्वाइस एल एम और इसका 2 आर के साथ। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आई कैप भी इसके साथ रखेंगे। सो यूजिंग दिस 2LM आई कैप, ये किसके बराबर है, एम के बराबर। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई ट्वाइस आर एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज whole square. Is clear? Okay. And this is the expression for magnetic field strength at a point on axial line due to electric dipole. ये expression है इसके लिए. Is this clear? And it's clear from this that the direction of magnetic dipole moment, yeah, we can say the direction of magnetic field strength at any point on the axial line is same as that of the magnetic dipole moment. जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो magnetic dipole moment की डायरेक्शन होगी। Is this clear? Okay. अब इसी तरह से for short magnetic dipole, अगर short magnetic dipole होगा यानी कि molecular dipole होगा, ठीक है ना, in that case जो और डिस्टेंस होगी ये बहुत स्मॉल होगा, जो एल होगा वो होगा नेग्लिजिबल। दैट इज अगर आर बहुत ज्यादा होगा ग्रेटर देन एल, देन एल इज नेग्लिजिबल, देन एल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, एज कंपेयर टू आर। तो यहां पे क्या बनेगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई twice R M divided by L is negligible, ये बनेगा R square, तो बनेगा R4। Is this clear? तो B would be equal mu naught, एक R कैंसिल हो जाएगा, twice M divided by R cube। Is this clear? This is the expression for the magnetic field strength at a point, at any point on the equatorial line, at this axial line, due to a short dipole. Is this clear to you? And this shows that magnetic field strength, जो है, it varies inversely with the cube of the separation. Magnetic field strength at a point varies inversely as the cube of the distance of the point from the center of the dipole. Is this clear to you? इस तरह से हमने ये दिखा दिया किस तरह से एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सियल लाइन। इज क्लियर टू? ओके, थैंक यू।